गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लर्न विद आरती देवी के चैनल पर। हमने क्या बोलते हैं कि डॉक्टर मनोहर रे जो ये बुक थी, इसके जो हमने कौन सा पॉलिनोमियल चैप्टर हम कर रहे थे, जिसकी हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने एफ तक हमने वो कंप्लीट कर दिए। आप लोगों ने अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर नहीं देखा है तो पहले आप लोग वो देखिए जा, फिर उसके बाद ये पार्ट 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये 1G जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो आप लोग ज़रूर करिएगा। और उसके बाद अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप लोग नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो का आपको लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसके बाद हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए स्क्वायर माइनस का 9b³ के गुणनखंड हैं। इसमें गुणनखंड पूछा गया, तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें सभी के इनके फैक्टर ही करने हैं, मतलब जितनी भी एक्सरसाइज हैं ज़्यादातर एक्सरसाइज फैक्टर की दी गई। तो इसमें देखेंगे हम क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दिया गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। तो इसमें देखेंगे ए स्क्वायर ए को लिख लिया, फिर उसके बाद हमने बी, ये पूरा 9b को हम क्या मान लेंगे, 9b स्क्वायर को पूरा कैपिटल बी मान लेंगे। अब इसको हम बी के स्क्वायर के बी बनाएंगे। बी इसमें क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 3b का होल स्क्वायर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर इसके बाद इसमें भी ऐसा ही इसमें करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें बनाना है फॉर्मूला। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे 7 का स्क्वायर माइनस का 8x का होल स्क्वायर। जैसे कि ये 7 का स्क्वायर माइनस का, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनाएंगे, फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनाने। ऐसे ही इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। इसमें भी वही बनेगा 49, हाँ इसमें हो जाएगा 49 दूना 98 और 11 11 में 121। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2। तो इसमें देखना पड़ेगा आप लोगों को कैसे बनाएंगे इसमें। तो इसमें बनेगा इसमें सबसे पहले अंदर इसको क्या लिखेंगे 7 इंटू रूट 2, 7 इंटू रूट 2 लिखेंगे। और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 2 कॉमन यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो जब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तक 4 हो जाएगा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। वही देखो इसमें किया गया, इसमें 2 इन्होंने क्या लिया कॉमन ले लिया, जिससे कि 47 जो होता है 49 जो होता है सॉरी, वो 7 का स्क्वायर बन जाए। तो इस हिसाब से बन जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर उसको लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला हो गया सेकंड वाला। फिर ऐसा ये तो देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बस 3z लिख देना है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4x कॉमन ले लेंगे। तो 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें 81 लिखा हुआ है तो 9 का स्क्वायर, इसमें बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना। इसमें क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे। ये इसमें चलो ये वाला हम करके देख लेते हैं, ये वाला थोड़ा टफ लग रहा है। तो क्या लिखा हुआ है 18x स्क्वायर लिखा हुआ है 18x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 32, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है 18x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का ये। तो यहाँ पे 32 जैसे ये सबसे पहले हम यहाँ पे क्या 18 लिखा हुआ, 18 को हम क्या लिख देंगे 2 इंटू 9, और x को स्क्वायर को y स्क्वायर इसको वही लिखा था, इसमें भी 2 इंटू 16। तो हमारा 2 क्या हो जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 16। और फिर 2 हमने कॉमन इसको बाहर ले लिया। फिर इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3x ए का होल स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता था। अब ये बन गया कैपिटल, इसको मान लेंगे कैपिटल ए, इसको मान लेंगे कैपिटल बी। तो अब क्या बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 टाइम अब इसमें लिख देंगे ए माइनस बी, ए कैपिटल बी, और दूसरे में लिख देंगे ए कैपिटल प्लस बी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे फिर इसको लिख देंगे, ये यहाँ पे थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो चलो हम ये वाली लाइन यहाँ पे लिख देते। तो 2 फिर उसके बाद ए कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 3x ए और माइनस बी की वैल्यू क्या है 4 है। फिर उसके बाद कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 3x ए प्लस का बी की वैल्यू क्या है 4 है। बस ये आंसर आ गया।
कैपिटल ए और कैपिटल बी मान लेने से आप लोगों को थोड़ा लिखने में आसानी रहेगा, बस ऐसे ही, नहीं अगर मानना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया, यह है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, जो हमने किया है यही आ रहा है, 2 3xa + 4 3xa - का 4। इसके भी गुणनखंड करने हैं, इसमें भी वैसे ही सेम करना है जैसे हमने एग्जाम्पल बताया बिल्कुल। तो x³ माइनस का x लिखा हुआ है, इसमें x कॉमन ले लेंगे, फिर x² - 1 बन जाएगा, फिर a + b a का a² - b² का a + b a - b। दूसरे वाले में क्या लेंगे, 3xy कॉमन ले लेंगे। तो सेकंड वाले में क्या लिया गया, देखो ये 3xy कॉमन ले लिया, तो x² - 81y² बन गया है, जो कि 81² 9y का स्क्वायर हो जाएगा, x², उसका फार्मूला बन जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 49 अपॉन, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन, 49 अपॉन 81 का होल स्क्वायर माइनस का 1/25। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख देंगे, 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, तो 7x/9 का होल स्क्वायर माइनस का 1/5 का होल स्क्वायर, बस a² - b² का फॉर्मूला बन गया। फिर उसको a + b a - b कर देंगे। उसके बाद हम फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में ये पहले से ही लिखा हुआ है, इसको ये लिखा हुआ, इसको हम मान लेंगे कैपिटल ए और इसको मान लेंगे कैपिटल बी, तो बन जाएगा वैसे ही बन गया, कैपिटल a² माइनस का b², तो उससे बन जाएगा। फिर कैपिटल a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा a - b a + b। फिर इसके बाद हम ये लास्ट वाला क्वेश्चन करके देखेंगे, x⁴ माइनस का 25 y⁴। तो यहाँ पे आप पावर 4 दिया है, तो इसको स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो x² का होल स्क्वायर लिखेंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ x² का होल स्क्वायर माइनस का 5y² का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद अब यहाँ पे बस ऐसे ही ये बन जाएगा, a² + b, a² - b² बन गया, a + b लिख देंगे और a - b लिख देंगे। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसमें भी इनके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, x² - का y² माइनस का 2x + का 1। अब जैसे ये दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² - 2x + 1, इसको एक फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि ये x - 1 का होल स्क्वायर एक ये अलग बन रहा है, अलग टाइप का। तो अब इसमें अब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब जो आ रहे हैं, इनमें हम क्या करेंगे, इसमें अब a - b का होल स्क्वायर एक कोई ना कोई फार्मूला पक्का बन रहा होगा। तो इसमें देखो ये x - 1 का होल स्क्वायर बन गया है और माइनस का y², अब ये फिर पूरा हो गया a² माइनस का b² a + b a - b। इसमें ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो x² + का 6x + का 9 माइनस का 25², ये बन रहा है x + 3 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला भी ऐसे ही होगा, तो थर्ड वाला चलो करके देख लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हम एक दो क्वेश्चन हम बता देंगे, बाकी आप लोग करके देखिएगा। तो एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं इसमें, तो इसमें क्या लिखा हुआ, -1 - 2ab माइनस का a² + का b², जैसे ये लिखा हुआ। अब हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि किसी में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा होल हम जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। और या फिर जैसे ना भी कॉमन लें तो भी हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व, और अगर ले लें तो भी हो सकता है। तो चलो हम नहीं लेते हैं कॉमन, तो जैसे 1 माइनस का 2ab और माइनस का a², इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे ये 2ab लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये, चाहे हम a + b का होल स्क्वायर इससे बना लें फार्मूले, चाहे इससे, तो इसका मतलब है यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे माइनस का। अब ये पूरे सभी से हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2ab + का a² + का b²। अब ये पूरा किसका फार्मूला बन गया है, ये बन गया है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर जब हम इसको ओपन करते हैं तो यही आएगा, a² + b² + 2ab। अब ये हमारा पूरा, इसको कैपिटल a² मान लेंगे, इसको कैपिटल b मान लेंगे। अब ये बन गया कैपिटल a² - b², तो अब एक लिख देंगे कैपिटल a + b और कैपिटल a - b। तो कैपिटल a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, a + b, तो यहाँ पे हो गया a + b, एक ब्रैकेट में आ गया 1 + a + b, और a - b, a की वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस b की वैल्यू है -a माइनस का b, तो क्या आ गया, एक ब्रैकेट में आ गया 1 - a - b, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमें कौन वाला क्वेश्चन करना था, ये वाला, हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आ गया होगा, हमने बता दिया। सेम वैसे ही ये भी है, इसमें हम लोग क्या करेंगे,
इसमें जैसे 2xy लिखा हुआ है, माइनस का x² माइनस का y² प्लस का z² हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे जिससे कि ये हमारे प्लस में हो जाएगा माइनस का 2xy, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो इसमें देख रहे हैं फिर क्या किया इसमें। हाँ, जैसे देखो इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले माइनस को मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, फिर उन्होंने क्या किया है, z² को इस साइड लिख लिया, फिर इन्होंने फिर इसमें माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया x² प्लस y² माइनस का 2xy, जिससे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। बस फिर इसको a² माइनस b² का फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद हमारी प्रश्नावली आ गई है, एक्सरसाइज आ गई 1H। अब हमारी जी हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आप लोगों को इस टाइप के जो जी हमने प्रश्नावली को कंप्लीट किया, इसमें किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को अगर डाउट हो रहा हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर इसका रिप्लाई देंगे। तो इसके बाद चलो अब अगली वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। 1H में क्या दिया गया है, इसमें जैसे इसके भी गुणनखंडी बताने हैं, तो इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा। तो ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, x माइनस 9 का फार्मूला बनेगा, x माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला, इसमें भी वैसे ही करना है, इसको हम लोग अब यहाँ पे जैसे देखो ये इसमें लिखा हुआ x² प्लस का 6x प्लस का 8 है। अब ये स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे, इसको वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में पार्ट 2 में हमने बताया है इसको कि कैसे करना है। और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो चलो एक बार वहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो एक चलो बता देते हैं। x² प्लस का 6x प्लस का 8 लिखा हुआ है, इसके हम गुणनखंड कैसे करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, x² प्लस का 6x प्लस का 8, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन करने में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, लास्ट वाले का 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 8x²। अब हम 8 के क्या करेंगे फैक्टर, 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 और 2 होते हैं, ठीक है, 4 और 2 लिख लिया। अब हमें ऐसा करना होगा कि हम 4 और 2 8x² जैसे इसका मल्टीप्लाई किया तो इसके फैक्टर ये। अब हम 4 और 2 को हम कैसे जोड़ें या इनको क्या हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, 4 2 को हम कैसे ऐड करें कि 6x हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम जैसे 4 और प्लस 2 कर दें तो 4 2 मतलब उनको ऐसे फैक्टर आट के करने हैं कि उनका ऐड करें तो 6x आए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो हम 4x प्लस 2x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। तो हम यही लिख देंगे। तो यहाँ पे बस यही सोचना होता है आप लोगों को, यही बस थोड़ा यहाँ पे टफ होता है सोचना। तो हम क्या लिख देंगे, x² प्लस का 4x प्लस का 2x प्लस का 8। अब हम यहाँ पे फिर x कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4। यहाँ इन दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन 2 हो रहा है, तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो अब इन दोनों में ब्रैकेट में कौन कॉमन हो रहा है, x प्लस 4 कॉमन हो रहा है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 हो गया। तो इसका क्या आ गया आंसर, ये सेकंड वाला आएगा x प्लस 4 x प्लस 2। तो ऐसे करना है आप लोग, इन लोगों ने भी वैसे ही किया है जैसे कि बुक में भी दिया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये गुणनखंड करने का ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही आपको ये वाला भी करना है, x² प्लस का 2x माइनस का 15। अब आप लोग ये वाला ज़रूर करके देखिएगा, एक हमने करके बता दिया, एक आप लोग करिएगा। उसके बाद अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, p² माइनस का 11p प्लस का 24। ये भी वैसे ही सेम क्वेश्चन है, जितने भी सेम टाइप के क्वेश्चन है वो हम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को अगर इनमें कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी क्वेश्चन में तो हम उसको बता देंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन वैसे ही सेम हैं, x² प्लस का 5x प्लस का 6y² प्लस का 9y माइनस का 36, x² प्लस का 16c माइनस का 36। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया p² माइनस का 10p प्लस का 16। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो वही करना होता है, 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16p²। अब 16 के हमें ऐसे कोई दो फैक्टर करने हैं जिससे कि हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जिससे कि हमारा क्या आ जाए, उनको मल्टीप्लाई करें तो 16p² आना चाहिए और ऐड करें तो या क्या 10p आना चाहिए। तो इसमें क्या 8 और 2 हुआ है तो वही लिखा हुआ है, इन्होंने p² माइनस का 2p करेंगे माइनस का 8p प्लस का 16। अब 8 माइनस 8p और माइनस 2p को हम जब ऐड करेंगे तो माइनस 10p आता, और 8p माइनस 8p इंटू 2p को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16p² आएगा। बस यही आप लोगों की यही लाइन मेन होती है, ये जो सोचनी होती है। उसके बाद फिर 9 वाला क्वेश्चन भी वैसे ही सोच के करेंगे, 10 वाला भी वैसे ही करेंगे। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन ये यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें निम्नलिखित द्विघाती बहुपदों के मध्य पदों को 2 भागों में बांट कर इन्हें लिखना है, फिर उनके गुणनखंड बताने हैं। तो 2
अच्छा, के मध्य पदों को दो भागों में बांट कर लिखना। दो भागों में बांट कर लिखने का मतलब वही होता है कि बस वही कि जैसे ये माइनस का 6x² दिया गया है और इसका हम ऐसे क्या गुणनखंड दो भागों में, ऐसे हम किनको इनके मध्य पदों को हम ऐसे कौन से दो भागों में हम इनको डिवाइड करें या बांटें जिससे कि उनको हम लिखने पे उतना प्लस का 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6x² आना चाहिए। बस यही होता है इनके मध्य पद को दो भागों में बांटना, यही होता है। तो वही टाइप के जो हमने बता दिया है वही है, ऐसे ही ये क्वेश्चन करने हैं। इसमें सेम सारे क्वेश्चन वैसे ही दिए गए हैं। x² माइनस का 30xy प्लस का ये, फिर उसके बाद ये भी वैसे ही दिया गया है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला थोड़ा टफ लग रहा है। x² माइनस का a प्लस बी आउट ऑफ x प्लस का ए बी। मुझे लग रहा है ये शायद नहीं आएगा, नहीं आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो चलो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x² माइनस का a प्लस बी आउट ऑफ x प्लस का ए बी। क्वेश्चन क्या दिया गया? x² माइनस का ब्रैकेट में माइनस बाहर लगा हुआ है, ब्रैकेट में a प्लस बी आउट ऑफ x प्लस का ए बी। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे? तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो माइनस x दिया गया है बाहर, इसका हम पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? x² माइनस का ax माइनस का bx प्लस का ए बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में देखते हैं x कॉमन लेकर दो दो के पेयर बनाएंगे। इन दो का हमने पेयर बनाया तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस का a आ गया। अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, इसमें b कॉमन आ रहा है, माइनस का b कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x का माइनस a आ गया। फिर उसके बाद अब देखेंगे ये वाला एक ब्रैकेट और ये वाला, ये दोनों सेम है तो अभी इसमें क्या ले लिया? x माइनस a कॉमन ले लिया, इसमें क्या हो गया? x माइनस b। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर यही आ रहा है, x माइनस a x माइनस b। ये भी यही इसमें भी देखो आ रहा है। ऐसे ही हम ये वाला करेंगे, x² माइनस का 7x माइनस का 30। फिर उसके बाद ये अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 माइनस का 30 माइनस का x प्लस का x²। इसको भी वैसे ही करना है, सेम क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3y प्लस का 2। तो ये जैसे दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3y प्लस का 2। अब ये वाले हम क्वेश्चन को चलो करके देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। x प्लस, ये थोड़ा लेंदी लग रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3y प्लस का 2 लिखा हुआ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो माइनस का 3x प्लस वाई लिखा हुआ है इसको हम सबसे पहले इसमें 3 कॉमन ले लेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3 माइनस 3 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई और प्लस का 2। अब ये माइनस का 3 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, एक x प्लस वाई अलग लिख देंगे और बाकी 2x प्लस वाई अलग लिख देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2x प्लस वाई माइनस का 2x प्लस वाई माइनस का x प्लस वाई प्लस का 2। जब हम इसको माइनस का 2x प्लस वाई और माइनस का x प्लस वाई ऐड करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, बस हमने इसको ऐसा लिख दिया। इसको हमने ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको 2 और 1 में ब्रेक कर दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम इसके हम पेयर बनाएंगे और इसके पेयर बनाएंगे। तो हम इसको एक साथ लिख लेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का x प्लस वाई। इसको हमने एक साथ पेयर बना लिया, माइनस का और 2 माइनस का 2x प्लस वाई और प्लस का 2, इसको एक साथ लिख लिया ऐसे। तो हमने अब इन दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है? x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है, तो इसमें हमने क्या कर दिया? x प्लस वाई माइनस का 1, ये आ गया। फिर उसके बाद अब हमने इसमें क्या किया? माइनस का 2 कॉमन ले लिया। इसमें माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस वाई माइनस का 1।
अब इन दोनों में से ये क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस वन, एक्स प्लस वाई माइनस वन, ये पूरा ये एक कॉमन अलग आ गया और x प्लस वाई माइनस का 2 ये अलग आ गया। तो हमारे दो फैक्टर हो गए क्या, x प्लस वाई माइनस का 1 और x प्लस वाई माइनस का 2। तो यही देखो इसमें भी दिया गया, यही ऐसे ही इसमें भी किया गया, x प्लस वाई माइनस का 1, x प्लस वाई माइनस का 2। फिर उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया 21x² माइनस का 22x प्लस का 122। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। 122 के हम ऐसे क्या फैक्टर करें जिससे कि माइनस का 22 आ जाए, तो यहाँ पे 10 और 12 बनेंगे, 10 और 12 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। सेम वैसे ये भी क्वेश्चन करना है, ये सारे क्वेश्चन सेम ही हैं वैसे, आप लोगों को वैसे ऐसे ही इसमें करना है। ये जैसे 1/2x² माइनस का 3x प्लस का 8 प्लस का 4 सॉरी ये लिखा होता है, इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 कॉमन ले लेंगे। 1/2 जब हम कॉमन लेंगे तो x² माइनस का 6x प्लस का 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये तो बन जाएगा, हाँ 4 2 6, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8² का 8x² आएगा और माइनस का ऐड करेंगे, माइनस माइनस का तो माइनस का 6x, तो ऐसे करेंगे इसको। उसके बाद ये फिर अगला वाला 25 क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है, सेम इजी है, हो जाएगा। और उसके बाद अब ये क्यूब वाला आ गया, तो क्यूब वाले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सभी में 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, फिर ये इजी बन जाएगा। फिर बन जाएगा x² प्लस का 5x माइनस का 14, फिर ये हो जाएगा। अब ये जितने भी थोड़े लॉन्ग टाइप के होते हैं जिनमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या, जैसे BC BC CC सभी में दिया गया, तो सबसे पहले C सबका कॉमन ले लेंगे तो B² हो जाएगा, BC²। C अगर हम सभी का कॉमन ले लेंगे, नहीं C³ कॉमन हो जाएगा, हाँ C³ पूरा कॉमन, C³ पूरा अगर कॉमन ले लेंगे तो B² हो जाएगा, फिर BC बचेगा प्लस का C² बचेगा, क्योंकि हम सब कॉमन सबसे पहले मैक्सिमम निकालते हैं, जितना कॉमन मैक्सिमम से मैक्सिमम निकल सके, फिर बाकी जो बचे फिर उसके फैक्टर करते हैं। इसमें देखेंगे AB मतलब AB का होल स्क्वायर या A² B² माइनस का 3AB माइनस का 18, तो इसमें कैसे करेंगे, हाँ इसको भी वैसे ऐसे ही करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 18A² B² और हम ऐसा क्या ऐड करें जिससे कि ये बन जाए, तो हाँ 6 वाला हो जाएगा, माइनस का 6AB प्लस का 3AB करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही करना होगा इसको, इस क्वेश्चन को। उसके बाद फिर ये दिया गया है 14p³ माइनस का प्लस का 16p³ क्यूब माइनस का 2p³ Q²। तो इसमें हम देखेंगे सबसे मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, p³ कॉमन हो रहा है सभी से, तो सबसे पहले हम 2p³ कॉमन ले लेंगे, फिर ये इजी बन जाएगा। फिर उसके बाद अब इसमें देखेंगे ऐसे ये 29 हो जाएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, माइनस का 2y³ प्लस का 22y² प्लस का 24y। तो सबसे पहले सभी से y कॉमन हो जाएगा और 2 भी सबसे कॉमन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचेगा, y² माइनस का 11y माइनस का 12। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, लास्ट का और फर्स्ट का मल्टीप्लाई करके, माइनस का 12y² है, माइनस का 12। ऐसा कौन से दो फैक्टर होंगे, ऐसे कौन से हम दो मतलब चीज़ों को मतलब फैक्टर करें जिससे कि उसको हम ऐड करें तो वो हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 12y प्लस का y, माइनस का 12y प्लस का y लिखेंगे तो उससे मल्टीप्लाई करने में माइनस का 12y² आएगा और ऐड करेंगे तो माइनस का 11y आएगा। अब प्रश्नावली ये एच ख़त्म हो गई है पूरी। फिर एक्सरसाइज अब आई है 1I। तो 1I की देखेंगे क्वेश्चन की, इनको कैसे करना है। तो इनमें भी वैसे ही करना है, इनको भी फैक्टर वाला सेम है। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि 2x² प्लस का 9x प्लस का 9। तो इसमें तो देखो ये शायद a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे लग रहा था 9 यहाँ से बन जाएगा, बट ये यहाँ पे 2 दिया गया है तो नहीं होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे, मध्य पदों में, उसके मध्य पद को 2 भागों में बांटेंगे, वही वाला वैसे ही करेंगे आप लोग। तो इसको कैसे करना है, 9a इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x² हो जाएगा। अब 18x² कैसे क्या दो फैक्टर करें जिससे कि हम उनको ऐड करें तो कितना 9x आ जाए, और तो 6 and 3 हो जाएगा, तो 6 3 जा 18 होता है यहाँ। इसके बाद ये वाला भी करें, इसमें सबसे पहले x² कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो फिर 3x² माइनस का x माइनस का 10 बचेगा। फिर उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला भी इजी है, ये भी हो जाएगा। इसके बाद ये वाला थोड़ा करते हैं, क्योंकि इसमें रूड लिखा हुआ है तो शायद मतलब दिक्कत हो सकती है, तो चलो इसको करके देख लेंगे।
क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रूट थ्री वाई स्क्वायर 11y प्लस का 6√3। अब हमें ये वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ये वाले क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने होते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 6 × 3, क्योंकि रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाता है, तो क्या हो गया 18y²। अब 18y² में हम ऐसा क्या करें जिससे कि इसको ऐड करें तो क्या आ जाए 11y, तो 9 से हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 9 और 2 9 2 11y हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, रूट थ्री वाई स्क्वायर प्लस का 9y प्लस का 2y प्लस का 6√3। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है कि रूट थ्री हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा। और इसमें 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री, क्योंकि रूट थ्री मिलकर 3 बनता है। तो यहाँ पे हम कितना, रूट थ्री जब हमारा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, रूट थ्री बचेगा, और y भी बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे 3√3 बचेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3√3। अब ये y प्लस 3√3 एक और ब्रैकेट में ये भी एक कॉमन बन रहा है, अभी ये एक साथ कॉमन ले लेंगे, y प्लस 3√3, और दूसरे वाले में हो जाएगा 2 प्लस y√3। ये आ जाएगा आंसर। तो आप लोगों को रूट थ्री वाले में भी ऐसे ही बस यही करके देख लेना होता है। तो क्या आया, 2 प्लस y√3 और प्लस y प्लस 3√3, ये आया। फिर एक अब ये अगला वाला क्वेश्चन है, 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 5a प्लस बी प्लस का 2 अब इसमें क्या करेंगे, हाँ इसमें आपको कैसे तोड़ना होता है, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था, जैसे ये लास्ट में मतलब जो कांस्टेंट लिखा हुआ है लास्ट में उसको देख के अगर आप वैसे ब्रेक कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से मतलब आप कर पाएंगे, और उसको वैसे ही करने में आसानी होगी और वो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा। तो जैसे यहाँ पे 5 ब्रैकेट में a प्लस बी, 5 टाइम्स a प्लस बी लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे ब्रेक, इसको 3 में ब्रेक कर दें और 2 में, 3a प्लस बी एक अलग लिख दें और माइनस का 2a प्लस बी अलग लिख दें। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, ऐसे देखो 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3a प्लस बी लिख दिया और माइनस का 2a प्लस बी लिख दिया, जिससे कि अब हमारा यहाँ पे 3a प्लस बी कॉमन हो जाएगा। तो देखो a प्लस बी -1 आया, और इसमें माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी -1 आया। और इसको अब जैसे 5 दिया गया था तो हमने इसको 3 2 में ब्रेक किया, और अगर ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं तो आप पहले वाले से इससे मतलब मिला सकते हैं कि 3 आना चाहिए और लास्ट वाले का 2, तो 3 2 मिलके 5 हो रहा है, तो इस टाइप से हम ब्रेक करेंगे इनको। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया 6 वाला, ये भी सेम वैसे ये भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। आप लोगों को जो थोड़े टफ क्वेश्चन है वो हम बता दे रहे हैं पहले से, जो मुझे लगेगा कि नहीं, अगर आप लोगों को अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को अगर हमारे ये क्वेश्चन, ये पढ़ाने का तरीका मतलब जो अगर अच्छा लग रहा हो, अगर आप लोगों को हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो अच्छे से, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 3x² प्लस का 14x माइनस का 5। ये वाला भी लग रहा है मुझे ईजी है, क्वेश्चन आ जाएगा। 9 भी ईजी है, ये भी हो जाएगा, ये 11 भी हो जाएगा। आप लोगों को अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत तो आप लोग पूछ लीजिएगा। उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं 13 थोड़ा लग रहा है कि मतलब रूट वगैरह लिखा हुआ तो शायद में भी दिक्कत हो सकती है, तो चलो बता देते हैं। जैसे 4√3x² प्लस का 5x माइनस का 2√3 लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 3√3 4 दूनी 8 हैं 24, मतलब 24x² बन रहा है। तो 24x² के हम ऐसे क्या फैक्टर करें जिससे कि हमारा 5x आ जाए, प्लस का 5x आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 3 24, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। हाँ मिल गया। तो आप लोगों को क्या करना होगा, ऐसे करना है। सबसे पहले हमने लिख दिया 4√3x² प्लस का 8x लिखेंगे माइनस का 3x लिखेंगे। 8x में 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x बचेगा, और माइनस का ये तो √3 और 8x इंटू माइनस 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24x² आ जाएगा। बस फिर इसमें कॉमन ले लेना है। फिर उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, x² माइनस का a माइनस 1/a का आउट ऑफ x माइनस का 1। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में हम सबसे पहले अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इसके फैक्टर करेंगे, तो आपको बस सबसे पहले x का उसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो x² माइनस का x माइनस का a, ये जैसे दिखा। अब हम इसमें थोड़ा सोचेंगे कि मतलब क्या सही रहेगा, कैसे हम किसको इधर उधर करें। तो
जैसे ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स, हाँ तो यहाँ पे आप लोगों को अब देखना होगा। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, हमें इसका फर्स्ट टर्म मिल गया, बीच का टर्म मिल गया, अब इसका बस एक टर्म बता, तो बस ए स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए को या तो 1 को यहाँ पे क्या करेंगे, जिससे अच्छा इन्होंने क्या किया है कि ए बाई एक्स, अच्छा एक्स बाई ए और -1, अच्छा -1 को इन्होंने क्या लिख दिया, ए बाई ए लिख दिया है, जिससे कि ये इसका फॉर्मूला बन जाए। हाँ यही किया गया है इसमें। तो देखो ये जैसे लिखा हुआ था और ये लिखा हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 जो लिखा हुआ था इन्होंने क्या लिख दिया, क्योंकि ए अपॉन ए को जब हम कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, इन्होंने इसको ऐसा लिख दिया जिससे कि ये इसका वो बन जाए, फैक्टर बन जाए, इसलिए। तो अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों में से इन्होंने फैक्टर को क्या ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस ए आ गया। अब यहाँ से इन्होंने क्या ले लिया है, 1 बाई ए कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस ए आ गया। अब इन दोनों से एक्स माइनस ए कॉमन आ गया तो एक्स प्लस ए बन गया है, एक्स प्लस ए हो गया। तो इन्होंने ऐसे किया हुआ है। चलो हम कोई दूसरा तरीका भी देख सकते हैं, आप लोग जैसे दूसरा तरीका क्या होगा, इन लोगों ने जैसे किया है ऐसे भी कर सकते हैं, सेम ही आएगा क्वेश्चन आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस का जैसे लिखा हुआ है ए माइनस का 1 बाई ए आउट ऑफ एक्स माइनस का 1, जैसे हम इसको कोई दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम इसमें बस a माइनस बी का होल स्क्वायर या कुछ वैसा फार्मूला बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का हम इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस का एक्स बाई ए माइनस का 1। तो अब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था, मैंने प्लस लिख दिया। तो जब माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, चलो दूसरी लाइन में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का एक्स बाई ए, प्लस का क्या आ गया, एक्स बाई ए माइनस का 1। तो अब जैसे ये लिखा हुआ है तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स माइनस ए बाई 2, एक्स माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर अगर बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई का 4, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस का 2a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है, a बाई 2, तो क्या हो गया ax। हाँ तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम जैसे हम क्या करेंगे, अब हम ये हाँ यही देखो सेम आ रहा है, तो हमें अब क्या करना होगा, x माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, फिर उतना ही ऐड करेंगे और कुछ इसमें ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का ax लिख दिया प्लस का, अब जैसे यही नहीं है a, इसका क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर अपॉन 4, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 को एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए स्क्वायर बाई 4 को। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, माइनस का एक्स बाई ए माइनस का 1। तो अब ये इतना फार्मूला किसका बन गया, एक्स माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस का एक्स बाई ए और माइनस का ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई का 4 माइनस का 1, माइनस का एक्स बाई ए। अब फिर आप लोगों को इसमें देखना होगा, अब इसको बनाना होगा, इस वाले को एक्स माइनस ए बाई 2 बनाना होगा। हाँ तो ये वाला ऐसे बन जाएगा एक्स माइनस ए बाई 2, ये थोड़ा लेंदी हो रहा है शायद। तो क्या हो गया, एक्स माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर बाई का 4, और क्या हो जाएगा प्लस का एक्स बाई ए प्लस का 1 हो जाएगा। तो इससे थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो चलो इसको नहीं करते हैं, इसको बाद में देखेंगे, उसी से ही थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे काफ़ी लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, ऐसे काफ़ी इजी आ रहा है, क्योंकि
1 को जब हम a बाई ए लिख देंगे तो इससे थोड़ा ईजी हो रहा है। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स माइनस ए प्लस का 8 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम 7 को क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 को फिर 2 को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, तो जिससे कि ये फार्मूला एक बार 2 लिख प्लस करेंगे, एक बार 2 माइनस करेंगे, तो वही इन्होंने लिख दिया एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2 लिख दिया माइनस का 7 और ये लिख दिया। फिर उन्होंने क्या किया है, 8 और 2 को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। यहाँ पे 8 और 2 को ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 10 बन गया। फिर उसके बाद एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो ये लिखा ही हुआ है एक्स माइनस 1 बाई एक्स जब 7 लिखा हुआ था, फिर इसको 5 और 2 में ब्रेक कर दिया। तो 5 और 2 में जब ब्रेक करेंगे तो एक बार क्या, एक्स माइनस 1 बाई 2, अब इन दोनों में एक्स माइनस 1 बाई एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस का 5 हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया। माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस का 5 बन जाएगा, जिससे कि ये फिर पूरा एक साथ ये ब्रैकेट में लिख देंगे, एक बार ये ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे x माइनस, इसको हम x माइनस 1 बाई एक्स का फॉर्मूला बनाएंगे और फिर उसके बाद हमारा 7 बचेगा और 10 बचेगा। फिर हम ये देखेंगे कि 7 को हम कौन सी 2 टर्म में उसको तोड़ें। तो यहाँ पे देख लेंगे कि जैसे लास्ट में 10 दिया गया है, तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 10 होते हैं। तो 2 और 10 में हम इसको तोड़ देंगे, 2 और 10 में, तो 2 10 में तोड़ देंगे, जिससे कि यहाँ पे फिर कुछ कॉमन बन जाएगा। ऐसे मतलब लास्ट वाले टर्म को कांस्टेंट को देखना होता है कि कैसे किस में ब्रेक करना है, उस हिसाब से आप लोगों को वैसे ही करना होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद अब ये वाला 17 क्वेश्चन करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर माइनस का 3b आउट ऑफ एक्स प्लस का 12ab। तो हम इसका सबसे पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4ax माइनस का 3bx माइनस का 12ab। फिर इसमें देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, ax कॉमन हो सकता है, x प्लस 4a हो गया इसमें भी, तो x प्लस 4a आ गया, बस इन दोनों से फिर एक कॉमन ले लिया, x प्लस 4a फिर ये हो गया। √3 वाले हम क्वेश्चन काफ़ी 2-3 बता चुके हैं, इसमें भी वैसे ही सेम करेंगे, इसको कर लेंगे ये वाले क्वेश्चन। इसके बाद अब हमारी 1J प्रश्नावली मतलब स्टार्ट हो रही है और उसके बाद बाकी हमने 3 मतलब इसमें प्रश्नावली कंप्लीट कर दी हैं। आप लोगों को अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।